पूरो के मन पर एक के बाद एक चोटें पड़ती रही थी। उसका मन और मस्तिष्क इतने थोड़े समय में ही कम से कम 10 बरस बड़े हो गए थे। पूरो 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, किंतु आयु उसे जो कुछ नहीं सिखा सकती थी वह उसे जीवन के कुठाराघातों ने सिखा दिया था। वह बहुत गंभीर हो गई थी। पूरो का मन बड़ी विलक्षण बातें सोचता था, बहुत कुछ सोचता था, पर पूरो को अपने विचारों को व्यक्त करना ना आता था। पानी के टकराने से जैसे झाग उठते हैं और फिर पानी में समा जाते हैं, उसी तरह पूरो के दिल में उमंगे उठती और विलीन हो जाती थी। कभी कभार पूरो रहीम के घर उसके घर की औरतों के पास चली जाती थी। वहां पड़ोस की एक लड़की के पीले चेहरे से वह हैरान सी हुई थी। कई बार मन करता कि उसे बुला ले। दुखी को दुखी पहचानता है। उस लड़की के मलिन मुख पर बड़ी बड़ी थकी हुई सी आंखें थीं, जो पूरो की ओर कुछ ऐसे झुक पड़ती थीं जैसे उन्हें भी पूरो की आवश्यकता हो। होते होते पूरो को पता लगा कि पिछले से पिछले साल इस लड़की का विवाह हुआ था। कोई कहता था कि उस पर भूत प्रेत था, कोई कहता उसे कोई भीतरी रोग था। न जाने उसे क्या हो गया था। उसका बदन बहुत कमजोर हो गया था, उसका रंग पीला पड़ गया था। पूरो ने इसी तरह आते जाते उस लड़की से परिचय कर लिया और उस परिचय को उसकी माँ के जरिए से अपने खेस बुनवाकर बढ़ा लिया। उस लड़की को सब तारो पुकारते थे। कुछ दिनों बाद पूरो ने सुना तारो को कई बार दौरे भी पड़ जाते हैं। उन दिनों तारो अपने मायके आई हुई थी। अब उसे अपनी ससुराल जाना था। पूरो ने सुना हर बार अपनी ससुराल जाते समय तारो को इसी तरह होता था, और जितनी बार वह अपनी ससुराल से लौट कर आती थी, हर बार उसकी हड्डियां पहले से भी अधिक निकली हुई होती थी। देखने वाले अपने मन में समझते थे कि बस 2-3 फेरों की बात और है, फिर और सूखने के लिए उसके बदन पर मांस रह ही नहीं जाएगा, फिर और दुखने के लिए उसकी हड्डियों में जान ही ना होगी। किंतु कोई कुछ न कहता था। न ले जाने वाले ससुराली कुछ कहते थे, न भेजने वाले मायके के कुछ बोलते थे। एक दिन तारो बिल्कुल अकेली बैठी थी। पूरो उसके पास जाकर बैठ गई। पहले भी कई बार उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर चुकी थी। आज उससे बातें करने के लिए बैठ ही गई। तारो, कोई सयाना तो बताता होगा, तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। किसी ने नब्ज तो देखी होगी। वर्क वाले मुरब्बे और अर्क की बोतलें पीते पीते मैं थक गई हूं। तारो, कुछ तो बता, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है? अच्छा है, धरती का कुछ भार हल्का हो जाएगा, तू क्यों चिंता करती है? धरती पर तो न जाने कितना भार पड़ा हुआ है, तेरे ना रहने से कितना कम हो जाएगा। अपनी माँ से पूछ कर देख, जिसने तुझे जन्म दिया है, पाला है। पाला होगा, तारो ने बेपरवाही से कहा। 2-4 दिन रो धोकर अपने आप चुप हो जाएगी। वह कौन सी सुखी है? पर ऐसी क्या बात है? माँ से कह तुझे कुछ दिन और न भेजे। फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसी यहां हूं वैसी वहां। हाँ, लड़कियों को कोई कितने दिन रख सकता है? लड़कियां, और तारो बुड़बुड़ाकर चुप सी हो गई। तारो के मन में न जाने क्या उलझन थी, न जाने वह क्या कहना चाहती थी, पर कह ना पाती थी। लड़कियों का क्या है, माँ बाप चाहे जिसके हाथ में उसके गले की रस्सी पकड़ा दे। तारो ने थोड़ी देर ठहर कर कहा। वहां का पानी अच्छा है? पूरो ने पूछा। अच्छा ना भी हो तो अच्छा ही है, तारो ने उत्तर दिया। हो सकता है तुझे वहां का पानी माफिक ना आया हो।
पूरू ने बात को चलाए रखने के लिए कहा। लड़कियों को सदा पानी माफिक आता है। तारू ने कुछ ऐसा कहा कि पूरू उसकी ओर देखती रह गई। तारू, मैं तेरी अपनी हूं, तू कुछ बताती क्यों नहीं? पूरू ने ऐसे अपनेपन से कहा कि तारू का मन खुल गया। मैं क्या बताऊं, लड़कियों को भगवान ने कुछ कहने के लिए जबान नहीं दी। ठीक है तारू, माँ बाप के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए माँ बाप के पास जगह नहीं होती, और मेरे पति के पास भी मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनके दिल और घर में एक औरत बसी हुई है। तारू, क्या तेरे आदमी का पहले ब्याह हो चुका था? तो फिर तेरे माँ बाप ने तुझे वहां क्यों दे दिया? उन्हें पहले खबर नहीं थी और ना ही उनका पहले ब्याह हुआ। उसने तो बस एक औरत को घर में रखा हुआ है। पर उसके माँ बाप को तो खबर होगी। सभी जानते थे वह औरत उनकी जात की नहीं है, छोटी जात की है। उसके माँ बाप कहते थे कि बहू घर में अपनी ही जात की आनी चाहिए। पर उन्होंने यह न सोचा कि पराई बेटी का क्या होगा। दूसरों के दुख की कौन सोचता है? फिर वह लोग कहते हैं हम रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, खुला हाथ है, फिर किस बात का दुख है? जैसे औरत को केवल रोटी और कपड़ा ही चाहिए। पूरू ने कहा। मेरे मन में आग सी धधक उठती है। तू नहीं देखती, सब देखते हैं। 2 बरस हो गए हैं, रोटी और कपड़े के लिए मैं उसे अपना शरीर बेचती हूँ। देख, मैं वैश्या हूँ, देख, मैं वैश्या। कहते कहते तारू गिर पड़ी। उसकी मुट्ठियां भिज गईं, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं, उसका शरीर लकड़ी के फट्टे की तरह अकड़ गया। पूरू डर गई। तारू के घर में उस समय और कोई नहीं था। पूरू यह ना जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह डर रही थी, घबरा रही थी। वह तारू की टांगे दबाने लगी, उसके कंधे दबाने लगी, उसके तलवे सहलाने लगी। तारू को होश आ गया। तू मुझे हाथ मत लगा, मैं वैश्या हूं, तू देखती नहीं, तू देखती नहीं। तारू ऐसी ही बातें कर रही थी। पूरू सोच रही थी कि अभी यह होश में नहीं है कि इतने में तारू की माँ आ गई। हाय रे, मैं क्या करूं? एक तो हमें हमारी किस्मत ने मार डाला, अब इसकी बातें मार डालेंगी। तारू की माँ निढाल सी होकर बैठ गई। पूरू चुप रह गई। इसने और इसके भाई ने तो हमारी जान हलकान कर रखी है। लाहौर कॉलेज में पढ़ने क्या गया है, बहन को भी पढ़ा लिखा कर बिगाड़ दिया है। देख कैसी उल जलूल बातें करती है। तारू की माँ ने कहा। अम्मा, जुल्म भी तो बेचारी पर बहुत ही हुआ है। पूरू ने कहा। बेटा, हमने लड़की दे दी, हमारा मुंह बंद हो गया, अब हम क्या बोल सकते हैं? वह अच्छी तरह रखे, दुख दे, सुख दे, मर्द की जात है। तारू की माँ ने कहा। मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया, मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई, उसका क्या बिगड़ा? भगवान ने उसे बंधन में न डाला, उसे बांधने के लिए भगवान जन्मा ही नहीं। सारी रस्सियां भगवान ने मेरे पैरों में ही डाल दी। तारू की मुट्ठियां भिज गईं, उसकी टांगे फिर अकड़ गईं। उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, चुल्लू भर भर कर उसके मुंह में पानी डाला। पूरू थक सी रह गई। आज उसने पहली बार जाना कि लड़कियां इस तरह भी सोच सकती हैं, लड़कियां इस तरह भी बोल सकती हैं। वैसे तो पूरू के मन में भी गुबार उठा करते थे, पर उन्हें व्यक्त करना उसे ना आता था। यह धोखा है, निरा धोखा है। मेरा ब्याह नहीं हुआ, तुम सब झूठ बोलते हो। तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? परे हटो। और बेसुध तारू अपने पैरों को धरती पर पटकने लगी। तारू, होश में आ, कैसी बातें मुंह से निकालती है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? वह तेरा पति है, जरा मुंह में लगाम दे, ऐसे ना बोल। तारू की माँ ऐसे कह रही थी जैसे बेसुध पड़ी तारू को झिड़क रही हो।
वैसे उसकी आंखें भर आई थी। तारो की चेतना कभी लौट आती थी, कभी वह फिर अचेत हो जाती। वहां जाकर ऐसा पागलपन मत बिखेरना, अपनी जीभ को ठिकाने रख। वह समझे या ना समझे, ईश्वर तो गवाह है कि वह तुझे ब्याह कर ले गया है, तारो की माँ कह रही थी। माँ, ईश्वर ने अगर मेरे ब्याह की गवाही दी है तो झूठी गवाही दी है। माँ, मेरा ब्याह नहीं। तारो पागलों की तरह छत की लंबी लंबी कड़ियों की ओर देखने लगी। पूरो तारो के चेहरे की ओर देख रही थी। तारो, जो कि सब कुछ सोचने, सब कुछ कहने के बाद भी विवाह के इस महान असत्य से मुक्त ना हो सकती थी, वरन उसकी उम्र के दिन बड़ी तेज गति से जीवन के सत्य असत्य को पीछे छोड़ते बहुत आगे जा रहे थे। गोधूली की बेला थी। पूरो हृदय पर बोझ लिए उठ खड़ी हुई। उसका मन इस भरे पूरे संसार से एकाएक उचाट हो गया। पिछले कुछ दिनों से पूरो अपने घर की दीवारों में परच सी गई थी। रशीद की छोटी छोटी ठठोलियों ने, घर के छोटे बड़े काम काज ने, और सबसे अधिक जावेद की तोतली बोली ने पूरो के उचाट मन को पतले पतले धागों से लपेट लिया था। उसका मन कुछ टिक गया था। जब तारों की बावली बातों ने जैसे पूरो के मन पर लिपटे कई धागों को तोड़ दिया, उसका मन विकल हो गया। रात को रोटी टुकड़ा करते समय उसे नमक मसाले का अंदाज भी भूल गया। दाल गुलभत्ता सी हो गई, रोटियां कच्ची पक्की सी रह गईं। आगे के दिनों में भी उसकी उदासीनता में कुछ अंतर ना पड़ा। फिर ना जाने उसने क्या क्या संकल्प धारण कर लिए। वह दिन में एक बार खाने लगी, पहर रात रहते जाग उठती, ध्यान करती और घंटों अपनी आंखें और कान बंद किए रहती। संसार से उसका मन हटता जा रहा था। पूरो की नींद कम हो गई, खाना कम हो गया। धीरे धीरे उसने अपने लिए सूखे छानस में नमक डालकर केवल एक रोटी लेनी शुरू कर दी। उस रोटी में न घी चुपड़ती, न ही उसे दूध या दही के साथ खाती। उसी एक रोटी के सहारे वह पूरा दिन काट लेती। कुछ ही दिनों में पूरो की आंखों के नीचे नीले नीले हल्के पड़ गए। इधर कुछ दिनों से रशीद भी पूरो का मन बहलाने में व्यस्त हो गया था। रोजों और नियम व्रत को लेकर वह हंसी ठिठोली करता, पूरो के मन को पलटने की कोशिश करता। प्यार भी पहले से अधिक करने लगा था, पर रशीद के सारे जतन विफल रहे। अब रशीद का दिल बुझने लगा था। दिन दिन उतरता हुआ पूरो का चेहरा रशीद से देखा न जाता था। उसके घर में वीरानी ने अपने पैर जमा लिए थे। रशीद के चेहरे पर भी एक वेदना, एक मौन दिख पड़ने लगा था। दोनों घर की, समाज की, शरीर की दीवारों में घिरे हुए थे, पर दोनों के बीच जैसे अब एक दीवार खड़ी हो गई थी। पूरो के यहाँ एक भैंस थी। वह नियम से दूध जमाती, दही लड़कती। रशीद के खेतों में काम करने वाले जब पशुओं के लिए चारा लेकर आते तो पूरो उनको और उनके बच्चों को गिलास भर भर कर लस्सी देती, ऊपर से मक्खन के पेड़े भी डाल देती। घर के चूल्हे में आग जलती जरूर थी, पर घर की बोलचाल पर और जिंदगी की हरियाली पर कोहरा जम गया था। जावेद पर भी अपने उदास माता पिता की परछाई उतर रही थी। पूरो उसके सारे काम नियम से करती थी और रशीद उसे दिल से प्यार करता था। फिर भी घर में अंधेरा सा घिर गया। एक रात सोते सोते रशीद को ज्वर हो आया, बदन जलने लगा। सवेरे जब पूरो ने रशीद के माथे पर हाथ रखकर देखा तो रशीद को बहुत तेज बुखार था। गांव के हकीम की दवा दारू हुई। ज्वर आते 3 दिन हो गए थे जब हकीम ने कहा कि रशीद को शायद मियादी बुखार हो गया। रशीद की बीमारी ने पूरो के नेक धर्म और वैराग्य को अपनी ओर खींच लिया। पूरो दवा दारू देती,
रशीद के पास बैठी रहती थी। जावेद का मुंह उतरा हुआ दीख पड़ने लगा। दोपहरी चढ़ जाती पर पूरो को उसकी सुधि लेने का अवकाश न मिलता और कई रातें बीत गईं, कई दिन बीत गए। रशीद का बुखार उसी तरह था। पूरो, मेरा गुनाह बख्श दे, मेरा कसूर माफ कर। पूरो, पूरो, रशीद ने बुखार की तेजी में कहा। रात्रि का तीसरा प्रहर होगा। पूरो घबरा उठी। इतने दिनों की लगातार चिंता और रातों के जागरण से वह टूट सी गई थी। उठकर घबराई हुई सी रशीद की खाट के पास बैठ गई। रशीद के माथे पर हाथ फेरती रही, रशीद के पैर दबाती रही, पर रशीद को अपना होश न था। अच्छा पूरो, मैं चलता हूं। पूरो, मेरी रूह। और रशीद टूटे फूटे लफ्ज बोलता रहा। पूरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस कर रशीद, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क, पूरो ने आर्त स्वर में कहा। पर रशीद को बिल्कुल होश न था। वह उसी तरह अस्पष्ट सा बोलता रहा। कोई कोई बात पूरो की समझ में आ जाती और कई बातें रशीद के कंठ से उठकर उसके होठों पर ही शेष हो जाती। प्रलय सी काली अंधेरी रात थी। पूरो घर में अकेली थी, पर उसे ऐसा लग रहा था वह इस विशाल संसार में अकेली है। रशीद के सिवा उसका कोई नहीं था। पूरो ने रशीद के माथे पर घड़े के ठंडे पानी में भिगो भिगो कर पट्टियां रखी। माथा चूल्हे की ईंट की तरह गर्म था। वह पट्टियां भिगोती रही। कटोरे का पानी मिनटों में ही एक काढ़ा सा बन गया। पूरो ने पानी बदला। उसकी आंखों में आंसू ढुलक ढुलक कर रशीद के माथे पर गिरते रहे। सवेरे पौ फटने तक न जाने पानी की ठंडक से या आंसुओं के गीलेपन से रशीद का ज्वर उतर गया। उसका शरीर धुल गया था। उसकी बेहोशी आराम की नींद में बदल गई थी। जब रशीद की आंख खुली, उसे अपना बदन हल्का सा लगा। आज उसके माथे में पीड़ा नहीं थी। रशीद ने आराम की एक लंबी सांस लेकर करवट बदली। पूरो रशीद के सिरहाने की ओर जमीन पर बैठी बैठी चारपाई का सहारा लिए सो गई थी। उसके एक हाथ में अभी तक कपड़े की पट्टी थी और पांव के पास पानी का कटोरा पड़ा हुआ था। पूरो को देखकर रशीद का जी भर आया। उसने उसके चेहरे की ओर देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा नींद में डूबा हुआ था। अपनी बीमारी और पूरो की खिदमत रशीद के मन में एक उथल पुथल सी मचा रही थी। कपड़े की पट्टियों से रशीद ने जान लिया कि बीती रात कितनी कठिन रही होगी। रशीद ने अपना कमजोर सा दाहिना हाथ उठाकर पूरो के सिर पर धर दिया। पूरो के बिखरे हुए बालों में रशीद की उंगलियां कांपती रहीं। उंगलियां पूरो के कानों को, उसके माथे को धीरे धीरे छूती रही। पूरो नींद में थी। रशीद की आंखों के कोनों से ढुलक ढुलक कर आंसू बिस्तर पर पड़ते रहे। रशीद एक अजीब से सुख का अनुभव करता जागता रहा। रशीद ने पूरो के शरीर को पा लिया था, पर प्यास थी कि वह पूरो की आत्मा में उतर जाए। पूरो का उदास रहना उसे खाए जाता था। इस समय पूरो तोड़ी हुई सरसों की डंडी की तरह रशीद की चारपाई से लगी सो रही थी। रशीद में ताकत नहीं थी, पर मन आ रहा था कि वह पूरो को अपने कलेजे से लगा ले। पिछले कुछ दिनों की गहरी उदासी से रशीद पीड़ित था। इस समय रशीद को पूरो के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पूरो के तन मन में रशीद के सिवा और कुछ नहीं था। रशीद ने अपनी बांह और आगे बढ़ाकर पूरो के गले से लगा ली। शायद बांह कुछ जोर से लिपटी। पूरो जाग गई। वह कांप उठी, पर रशीद ठीक था। उसका ज्वर उतर चुका था। वह बड़ी निढाल आंखों से पूरो को देख रहा था।
रशीद को खाट पर पड़े पूरे 10 दिन हो गए थे। उसका ज्वर उतर गया था, बहुत दुर्बल हो गया था, पर उसका मन बहुत उल्लसित था। पूरो ने अपने को रशीद की ओर मोड़ लिया था। रशीद के पास बैठकर पूरो ने दिन रात एक कर दिए थे। अब पूरो जावेद को बना संवार कर रशीद के पास बिठा देती। उसने जावेद को कितने ही छोटे छोटे लफ्ज बोलने सिखा दिए थे। जावेद रशीद के पास पास घुटनियों चलता, उसकी नकल करता था, माँ के सिखाए हुए लफ्जों को तोड़ तोड़ कर बोलता था। रशीद का मन खिल गया था, शरीर फूल की तरह हल्का था। वह मन ही मन अपनी बीमारी को दुआएं देता। उसके आंगन में खुशी दुगनी तिगनी होकर लौट आई थी। पूरो का मन करने लगा कि वह सचमुच भूल जाए कि रशीद ने उसके साथ बुरा किया था। वह रशीद को बहुत प्यार करने लगे। रशीद उसका पति था, रशीद उसके बेटे का बाप था। बस यही एक सच था और सब कुछ झूठ।